सुहानी कहाँ है? आ रही है, जरा कपड़े बदल रही है। अच्छा अच्छा। देखिए, आपको जो भी सवाल जवाब करने हैं ना, आप सुबह कर लीजिएगा। अभी तो थकी हारी आई है बेचारी वो। लेकिन सकीना, जो बात वक्त पर हो जाए वो अच्छा है, और वैसे भी नेक काम में देर तो नहीं होनी चाहिए। कितना नेक काम कर रहे हैं ना, अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके आप सवाब कमाना चाह रहे हैं। वाह, बहुत अच्छे। तुम नहीं समझोगी। अरे सुहानी, आओ 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 बेटा। वालेकुम सलाम। देखो सुहानी, तुम मास्टर्स कर चुकी हो, और मेरा तो ख्याल ये है कि तुम्हारे लिए ये तालीम काफी। अब जिस उम्र में तुम हो ना बेटा, इस उम्र की लड़कियां अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपना घर बसाती। हम ही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। साबरा आपा आई थी फरीद के लिए, तुम्हारा हाथ मांग रही थी। देखो सुहानी, फरीद एक अच्छा फर्माबरदार और मेहनती लड़का, और मुझे पसंद भी है। तुम क्या कहती हो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब्बू, मैं तो चाहती थी कि मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू करूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी शादी हो जानी चाहिए तो इस बात से भी मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। थैंक यू, शाबाश बेटा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जहां तक फरीद का सवाल है, आप ठीक कह रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, सबके काम करता है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बेटा? मैंने कभी उस बारे में सोचा नहीं, कभी फरीद को उस नजर से नहीं देखा है। नहीं तो वैसे भी ये ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने पूछा है तुम्हारे लिए, तो तुम सोच लो, देख लो। आप ना मेरी बेटी पर प्रेशर नहीं डाल सकते। इसमें प्रेशर डालने वाली कौन सी बात है? अरे मैं समझा रहा हूं उसको, जिस तरह तुम्हारी बेटी है उस तरह मेरी भी बेटी हो। आप दोनों प्लीज मेरी वजह से तो मत लड़ें। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बात करती हूँ तुम्हारे अब्बू से। जाओ सुहानी। क्या मुझे प्यार हो गया उससे? जरिया शाह को सुहानी से प्यार हो गया? सकीना, मुझे एक बात बताओ, क्या सुहानी किसी को पसंद करती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम माँ हो सकता है कभी उसने कोई तस्करा किया हो तुमसे। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होती तो मुझे जरूर बताती। फिर भी देखो, अगर तुम मुझे साफ साफ बता दोगी तो मुझे फैसला करने में आसानी हो जाएगी। कहा ना आपसे, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, और वैसे भी हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर फरीद से शादी करने में क्या हर्ज है? अच्छा, एक बात मेरी तहम्मुल से सुने। देखिए, हमने अपनी बेटी को कितने शौक से पढ़ाया था, और कितने ख्वाब देखे हमने उसके लिए। पुरानी बातें हैं ये सकीना,
ख्वाब और हकीकत में काफी फासला होता है, और हम सफेद पोश लोग हैं, हम ख्वाबों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। तो फिर हकीकत ये है कि हमारी पढ़ी लिखी बेटी उस जाहिल घराने में जाकर क्या करेगी? सारा दिन हांडी रोटी, झाड़ू पोछा, कपड़े धोएगी या चुप चुप कर रोती रहेगी? या अपनी सास की जली कटी बातें सुनेगी कि इसे कुछ नहीं आता? आप समझ नहीं रहे, हमारी बेटी घुट घुट कर मर जाएगी वहां पर। देखो सकीना, ये तुम्हारा वहम है। ये वहम नहीं, हकीकत है। और आपसे बात करना तो फजूल हो गया। सारी रात भी अगर आपको समझाती रही तो आपकी समझ में नहीं आएगी मेरी बात। सो जाए आप, सुबह ऑफिस भी जाना है आपको। बस कह दिया ना, जो हमारी बेटी के नसीब में होगा वही होगा। सो जाए आप। देखो सकीना, बस छोड़ दें आप, जो मेरी बच्ची के नसीब में होगा वही होगा। अभी तक सो रही हो? नहीं माँ, ख्वाब देख रहा हूँ। जागते में ख्वाब? Oh God, daydream. यस, daydreaming। कुछ ख्वाब होते हैं जो कुछ सुने नहीं देते। बेटा, ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ, बी प्रैक्टिकल। ये तो मेरा ख्वाब देखने की। तुम्हारे डैड ने ना बिल्कुल तुम्हें बिगाड़ दिया, बिल्कुल उन्हीं की जुबान बोलने लगे हो तुम। अब तो मैं बिगड़ गया, अब मेरा सुधरना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, कम से कम बीवी की जिम्मेदारी तो हो तुम पर। नो, शादी जब तक डैड की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया। बेटा, उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल भी मिल जाएगा, तुम अपना माइंड तो बनाओ। हाँ, माइंड का क्या है, हो सकता है कि आज ही बन जाए। नॉटी बॉय, लेकिन याद रहे तुम्हारे लिए लड़की तुम्हारी मॉम ही पसंद करेंगी। अच्छा चलो। क्या बात है अम्मा, लगता है रात भर सोई नहीं तू। हाँ बेटा, तेरी नींद का बंदोबस्त करने गई थी, अपनी नींद उड़ाकर आ गई। तू बताती क्यों नहीं? क्या उधर से इनकार हो गया? बेटा, इनकार नहीं हुआ तो इकरार भी नहीं हुआ, और मुझे तो ये बात बनती भी नजर नहीं आती। क्यों अम्मा? क्योंकि तेरी शादी में सबसे बड़ी रुकावट वो औरत है। वो कौन? मुमानी? उसके सिवा और कौन हो सकता है? वो ही है। हमें अनपढ़ जाहिल कहती है, खुद तो जैसे बड़ी पीएचडी करके बैठी हुई है। अरे बेटी को 4 जमातें क्या पढ़ा दी उसने, उसे सारी दुनिया अनपढ़ जाहिल नजर आने लगी। अम्मा, तू आज फिर मुमानी से लड़के आई है? अरे अगर लड़का आती ना तो उस कमजात की चुटिया काट के लेकर आती मैं। खैर, तू छोड़ इस बात को, ये बता सुहानी तो राजी है ना तुझसे शादी करने के लिए? पता नहीं अम्मा, मैंने कभी उससे ये बात की ही नहीं। अरे बात नहीं की तो अब कर, उससे पूछ, वो तुझसे शादी करना चाहती है तो फिर तो मैं तेरी मुमानी से निमट लूंगी। ये कैसे बीच में आती है। चलो ठीक है, छोड़ूंगी इसको।
सायरा, तुम्हें जरिए आपके लिए रिश्तों की क्या कमी है? माशाल्लाह से जवान है, हैंडसम है, सबसे बढ़कर वलीद शाह की अकलौती औलाद है। तुम जिस लड़की पर भी हाथ रखो वहीं बात चला देती हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने सर्कल की किसी लड़की से करूं। मगर क्यों? मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में ऐसी बहू आए जो मेरे इशारों पर चले, मेरे तौर तरीके अपनाए। मिसेस मालीवाल, तुम तो अच्छी तरह जानती हो हमारे सर्कल की लड़कियां अपनी मदर इन लॉ की जरा बेइज्जत नहीं करती। इज्जत तो दूर की बात, साथ रहना भी पसंद नहीं करती। तो क्या तुम किसी गरीब फैमिली की लड़की भी आकर लाओगी? अब मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम कोई झोंपड़े से लड़की उठा कर ले आओ। सफेद पोश लोग और लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। ये सफेद पोश लोगों की कोई ना कोई मजबूरी होती है, और बड़े घर में रिश्ता हो जाए तो ऑब्लाइज हो जाते हैं। बिल्कुल। और लड़की को दबा कर रखो तो ज्यादा शोर भी नहीं मचाते। इसका मतलब तुम लड़की पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती हो। सिर्फ लड़की को ही नहीं, इस घर को भी। देखो, वहां जाके ना अपने कपड़ों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, किसी चीज में उलझ के फट ना जाए। और हाँ, पंखे के सामने तो बिल्कुल मत बैठना, बाल खराब हो जाएंगे। और जब खाना लगे ना तो अम्मी, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। जानती हूँ कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। सुहानी, एक बात पूछूं तुमसे? पूछे अम्मी, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? तुम किसी को पसंद करती हो क्या? बहुत पसंद है, इनफैक्ट प्यार करती हूँ मैं। क्या? कौन कौन है वो? और मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बताओ। आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पागल कहीं की। मेरा मतलब है कि कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हें बहुत पसंद हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर कभी ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। मैं बेस्ट फ्रेंड। और तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हें पसंद करता हो? अल्लाह का शुक्र है बेगम, इस दफा भी कारोबार बहुत अच्छा हुआ है। तो फिर मेरे सोने के कंगन तो पक्के? अरे अभी तो बनवा के दिए थे कंगन। क्या कर जा रहा? दोस्त की बारात में जा रहा है बेटा? यस डैड। अरे बेटा, अभी तुम्हारी माम से तुम्हारी शादी के बारे में बात हो रही थी। मैंने तो अपने बेटे से कह दिया, इसके लिए लड़की मैं तलाश करूंगी। डोंट गिव हर ए चांस बेटा। इससे पहले कि ये कोई कार्रवाई शुरू करे, तुम अपने लिए खुद लड़की ढूंढ लो। आप टेंशन ना लेने, कम से कम आपको तो मायूस नहीं करूंगा। बाय डैड। बाय बेटा।
कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छी हो, इनफैक्ट बहुत अच्छी। आपने मुझ पर फूल क्यों फेंके थे? क्योंकि आप फूलों को ही डिजर्व करती हैं। सुनाई, चलो तुम्हें रहला बुला रही है यार। भाई चले, दूध पिए। ले भाई तू भी पी, क्योंकि पैसे तुझे ही देने। हम ज्यादा पैसे नहीं मांगेंगे, बस 1 लाख। 1 लाख तो नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मामूली है। हम आपको देंगे 2 लाख। एक लाख और 1 लाख आपके लिए। अब तो आप लोग खुश है ना? आप यहाँ? वो गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए वेट कर रही हूँ। चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, वरना मैं कैब ले लूंगी। कैब में जाने की क्या जरूरत है? मैं आपको हिफाजत के साथ घर पहुंचा दूंगा। नहीं, थैंक यू। देखिए, अगर आपको कोई घबराहट हो रही है, मैं भी राहिला भाभी को कॉल करूँ, वो आपको बताएंगी कि आप बिल्कुल महफूज आते होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलें आप, चलें आप। कुछ लोग होते हैं जो पहली ही नजर में दिल में उतर जाते हैं। जैसे क्या? कल आपको मेहंदी के फंक्शन में देखा, आप मुझे वहां चाहिए, देन पूरी रात आपको ही देखा। आपको मेरे बारे में क्या अच्छा लगा? आपके खूबसूरती, सोनिया बहुत खूबसूरती। खूबसूरती, महज खूबसूरती की वजह से कोई किसी को पसंद करे, कितनी अजीब बात है। क्यों? मुझे लगता है इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। बात आपकी भी गलत है, लेकिन कैरेक्टर को समझने के लिए उम्र चाहिए, और हुस्न पहली ही नजर में होश उड़ा देता है। बात आपकी भी गलत नहीं है, लेकिन पहली नजर में शिकार हो जाने वाले लोग बहुत कमजोर होते हैं। बात आपकी भी गलत नहीं है, मैं आपसे अपनी एक और कमजोरी का इकरार करना चाहूंगा। मैं ज्यादा देर किसी खूबसूरत लड़की को आप कहकर नहीं पुकार सकता। मैं तुम्हें कैसे लगता? आगे से लेफ्ट।